जय माँ काली। सारी फैमिली को मेरी तरफ से वेलकम। आज हम जानेंगे कि क्या सच में किसी के शरीर में माता जी आती है, और अगर वो आती है तो क्या तरीका है, क्या उसके पीछे क्या साइंस है, किस तरीके से, किस रीज़न की वजह से वो आती है, और जब वो आते हैं तो क्या होता है चेंजेस उनके शरीर के अंदर। ऐसी कौन सी शरीर के अंदर अवस्था बनती है जिसकी वजह से वो शरीर में आते हैं, या फिर वो जो चाहे वो बता पाते हैं और हमारा शरीर पूरा उनके कंट्रोल में होता है। तो उस रीज़न को जानने के लिए आज इस वीडियो को हम पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब भी माता जी या देवी या देवता किसी के शरीर में सवारी के रूप में आते हैं, तो हमें ये समझना है कि उसके शरीर में आने वाली वो शक्ति उनकी देवी या देवता की कोई भी सेना या त्वरंग हो सकती है। वो उनकी त्वरंग मात्र उसके शरीर में प्रवेश करती है, और जब वो त्वरंग उसके शरीर में प्रवेश करने वाली होती है, उससे पहले ही उसको उस तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी फील होना चालू हो जाता है। उसके शरीर में एक झंझनाहट सी होना चालू हो जाती है। उसको कुछ वर्ड्स अंदर से पहले ही आना चालू हो जाते हैं, और जब उसके शरीर में वो तरंग, वो फ्रीक्वेंसी उसके शरीर के अंदर जाती है, तब उसका पूरा शरीर एक लॉक अवस्था में आ जाता है। उसके अंदर एक, कहा जाए तो दिमाग की 4 अवस्था होती है, जिसे अल्फ़ा, बीटा, थीटा और गामा कहा जाता है। तो उसमें से जब वो उस तरंग के संपर्क में आता है, तो वो इतनी पॉजिटिव और इतनी प्योर एनर्जी होती है कि उसका दिमाग सीधा अल्फ़ा अवस्था के अंदर चला जाता है। अल्फ़ा अवस्था यानी समाधि से थोड़े क्षण पहले की अवस्था कही जाती है। जैसे ही वो अल्फ़ा अवस्था में जाता है, तो उसकी आँखों कंप्लीट तौर पे बंद हो जाएगी, और जब उसकी आँखें बंद हो जाएगी तो वो अल्फ़ा अवस्था के अंदर जाएगा, और अल्फ़ा अवस्था के अंदर उसके एनर्जी जो भी उसको बोलेगी वही वो बोल पाएगा। उसकी उसकी बॉडी के ऊपर से पूरा कंट्रोल चला जाएगा, और पूरा कंट्रोल उसकी एनर्जी के हाथ में आ जाएगा। तो साइंस भी इस अवस्था को प्रूव कर चुकी है कि एक ब्रेन की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे अल्फ़ा अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में लाने के बाद अगर किसी को पिछले जन्म का भी पूछा जाए तो वो बताने में सक्षम होता है। यानी साइंस भी इस अवस्था को मानती ही है कि ये अवस्था एक्चुअल में होती है, एक्चुअल में ये अवस्था एग्जिस्ट करती है। बट लोगों को कम नॉलेज होने की वजह से समझ में नहीं आता है कि देवी आना क्या होता है या देवता आना क्या होता है। तो ये एक उनकी पूजा का, ये उनकी एक आराधना का फल होता है कि वो अवस्था, वो सिद्धि उनको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, और कोई बहुत बड़ा राज इसमें नहीं है। जब भी वो देवी देवता जो भी भगवान है उसके शरीर में प्रवेश मात्र करते हैं, तो सबसे पहले उसको अल्फा अवस्था लग जाती है, जिस अवस्था के अंदर वो सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। जो दुनिया में कहीं पे भी एग्जिस्ट करते वो उस जवाब को वो दे सकते हैं। उसके आगे हल्का सा अगर वो और बहुत गहरा ध्यान लगता है तो वो अल्फा से थीटा में जाते हैं। उस अवस्था के अंदर वो अपने शरीर को कोई भी चोट पहुंचाए उनको कोई भी नुकसान नहीं होता है। वो उन देवी की कृपा से होता है। लेकिन ये दिमाग की एक अवस्था भी है, जो दिमाग की और साइंस भी इसे एक्सेप्ट करती है कि ये अवस्था एग्जिस्ट करती है। बट जब भी किसी को ये देवी या भगवान आता है, तब ये 2 स्थिति घटित होती है। उसी की वजह से देवी उसके शरीर में आ पाती है और जा पाती है। जब देवी उसके शरीर में से चले जाएंगे, तब वो नॉर्मल ब्रेन की फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा,
और उसका ब्रेन नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा और देवी उसके शरीर में से जब जा चुके होंगे तब उसके शरीर भी उसके दिमाग के कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अल्फा और थीटा की अवस्था में दिमाग और शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा देवी और देवी की शक्ति के कंट्रोल में रहेगा। मुझे आशा है कि मेरी बनाई हुई वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल पे बने रहिए आगे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए।